वेलकम टू स्टोरी पॉइंट। आज की कहानी खरगोश, तीतर और धूर्त बिल्ली की है। दूर वन में एक ऊंचे पेड़ की खोह में तीतर नाम का निवास था। कई वर्षों से वह आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन भोजन की खोज में वह अपना खोज छोड़ निकला और एक हरे भरे खेत में पहुंच गया। वह हरी भरी कोपली देख उसका मन ललचा गया और उसने कुछ दिन उसी खेत में रहने का निर्णय किया। कोपलों से रोज अपना पेट भरने के पश्चात वह वहीं सोने लगा। कुछ ही दिनों में खेत की हरी भरी कोपले खाकर तीतर मोटा ताजा हो गया। किंतु पराया स्थान पराया ही होता है। उसे अपने खो की याद सताने लगी। वापसी का मन बना वह अपने खो की ओर चल पड़ा। खो पहुंचकर उसने वहां एक खरगोश को वास करते हुए पाया। तीतर की अनुपस्थिति में एक दिन खरगोश उस पेड़ पर आया और खाली खो देख वहीं मजे से रहने लगा। अपने खो में खरगोश का कब्जा देख तीतर क्रोधित हो गया और उसे भगाते हुए वह बोला, चोर, तुम मेरे खो में क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिन बाहर क्या गया, तुमने इसे अपना निवास बना लिया। अब मैं वापस आ गया हूँ, चलो भागो यहाँ से। किंतु खरगोश टस से मस नहीं हुआ और अकड़कर बोला, तुम्हारा खो कौन सा? अब यहाँ मैं रहता हूँ, यह मेरा निवास है। इसे छोड़कर जाने के उपरांत तुम इस पर से अपना अधिकार खो चुके हो, इसीलिए तुम यहाँ से भागो। तीतर ने कुछ देर विचार किया और उसे खरगोश से विवाद में पड़ने पर कोई औचित्य नजर नहीं आया। वह बोला, हमें इस विवाद के निराकरण के लिए किसी मध्यस्थ के पास चलना चाहिए, अन्यथा यह बिना परिणाम के बढ़ता ही चला जाएगा। मध्यस्थ हम दोनों का पक्ष सुनने के पश्चात जो भी निर्णय देगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। खरगोश को भी तीतर की बात उचित प्रतीत हुई और दोनों मध्यस्थ की खोज में निकल पड़े। जब तीतर और खरगोश में मध्यस्थ में वार्तालाप चल रहा था, ठीक उसी समय एक जंगली बिल्ली वहां से गुजर रही थी। उसने दोनों की बातें सुन ली और सोचा, क्यों न स्थिति का लाभ उठाते हुए मैं इन दोनों की मध्यस्थ बन जाऊं। जैसे ही अवसर मिलेगा मैं इन्हें मारकर खा जाऊंगी। वह तुरंत पास बहती एक नदी के किनारे माला लेकर बैठ गई और सूर्य की मुख कर आंखें बंद कर लिया। धर्मपाठ का दिखावा करने लगी। तीतर और खरगोश मध्यस्थ की खोज करते करते नदी किनारे पहुंचे। धर्मपाठ करती बिल्ली को देख उन्होंने सोचा कि अवश्य कोई धर्मगुरु है। न्याय के लिए उन्हें उनसे परामर्श लेना उचित प्रतीत हुआ। वे कुछ दूर पर खड़े हो गए और बिल्ली को अपनी समस्या बताकर अनुनय करने लगे। गुरुवार गुरुवार कृपया हमारे विवाद का निपटारा कर दीजिए। हमें विश्वास है कि आप जैसे धर्मगुरु का निर्णय धर्म के पक्ष में ही होगा, इसीलिए हम आपका निर्णय हर स्थिति में हमें स्वीकार होगा। हमसे जिसका विपक्ष धर्म विरुद्ध हुआ वह आपका हार बनने के लिए तैयार रहेगा। अनुनय सुन धर्मगुरु बनी पाखंडी बिल्ली ने आंखें खोल ली और बोली, राम राम, कैसी बातें करते हो? हिंसा का मार्ग त्याग कर मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया है, इसीलिए मैं हिंसा नहीं करूंगी, किंतु मैं तुम्हारे विवाद का निराकरण कर तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, अब मेरी श्रवण शक्ति कम हो चुकी है, इसीलिए मेरे निकट आकर मुझे अपना पक्ष बताओ। पाखंडी बिल्ली की चिकनी चुकड़ी बातों में तीतर और खरगोश विश्वास कर बैठे और अपना पक्ष बताने उसके निकट पहुंच गए। निकट पहुंचते ही पाखंडी बिल्ली ने खरगोश को पंजों में दबोच लिया और तीतर को अपने मुंह में दबोचा। कुछ ही देर में दोनों को सफा चटकर पाखंडी बिल्ली वहां से चलती बनी। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपनी शत्रु पर कभी भी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, परिणाम घातक हो सकता है।